वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज की रीडिंग का टाइटल है तुम्हें यकीन रखना होगा। तो ये रीडिंग जो है, इस वक्त आपके पर्सन की सोच क्या है, मन में क्या ख्याल चल रहे हैं, क्या उनकी करंट फीलिंग्स है, करंट थॉट्स है, क्या उनकी एनर्जी है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे काफ़ी लोगों का जो पार्टनर है उसके दिल में आपके लिए चल रहा है प्यार। उन्हें लग रहा है कि अपने प्यार से वो आपके ट्रस्ट को जीत नहीं पाए। शायद उन्होंने आपको बहुत देर कर दी है प्यार दिखाने में, और वो कुछ ऐसा भी करना चाहते हैं इस रिलेशन में जिसके लिए आप एक बार फिर से उनको माफ़ कर दो। तो उनके दिल में अभी ये चल रहा है कि ये रिलेशन उनके लिए बहुत ज़रूरी है, और इस पर्सन को अपने ऊपर गुस्सा भी आ रहा है। अपने अंदर ये जो डर है उसको भी दूर कर रहे हैं कि मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर अपने प्यार के लिए एक्सप्रेसिव बनना है। तो इनके दिल में रीडिंग का जो पहला ओपनिंग कार्ड निकला है वो रोमांटिक एनर्जी के साथ साथ इमोशनल फीलिंग का कार्ड है कि ये व्यक्ति आपके साथ अपने इस रिश्ते को भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ मानता है, और उसे पता है कि ये रिलेशन उसके लिए हमेशा हमेशा के लिए दिल में बसा हुआ है। कुछ रिश्ते हमारे जीवन में आते हैं, हमें लगता है कि ये भी बाकी लोगों जैसा ही होगा या होगी, कुछ महीने प्यार दिखाएगा या कुछ महीने का साथ निभाएगा और फिर एक दिन मुझे छोड़ देगा और अचानक चला जाएगा। तो अब आपके पर्सन को लग रहा है कि आपने उन्हें कभी नहीं छोड़ा, आपने उनको प्यार में वो हिम्मत दी, और प्यार में आपने प्रूव किया है कि आज के इस भाग दौड़ के ज़माने में, इस कलयुग में सच्चा प्यार एग्जिस्ट करता है। तो इस वक्त आपका पार्टनर अपने से ज़्यादा आप पर विश्वास कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि अब आप उन पर विश्वास नहीं करने वाले। तो बहुत ही अच्छी शुरुआत हुई है। फिर यहाँ पे अगले कुछ कार्ड्स निकले हैं। उन लोगों के पार्टनर के जिनकी ज़िंदगी में किसी थर्ड पार्टी से जो उनका रिलेशन है वो पिछले 2.5-3 महीनों से एक के बाद एक कार्मिक साइकिल्स में निकल रहा है। कुछ दिन उनका रिश्ता उस इंसान से थोड़ा सही हो जाता है जब उन्हें ऐसा लगने लगता है कि कोई बात नहीं, अब ये रिलेशन ठीक हो गया है तो ये आगे भी ठीक हो जाएगा। उन्हें फिर हिम्मत आनी शुरू हो जाती है, कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है। लेकिन थर्ड पार्टी के तरफ से उनको इमोशंस फील नहीं होते। उन्हें लगता है कि ये ज़बरदस्ती बनाया गया रिश्ता है, इस रिश्ते को जैसे कोई ज़बरदस्ती चला रहा हो। तो आपके पर्सन अभी ना अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि एक नई शुरुआत करना। उन्होंने अपने कुछ ड्रीम्स हैं, कुछ प्लान्स हैं, कुछ आइडियाज़ हैं उनके पास। उन्होंने अपना कोई रेजोल्यूशन भी सेट किया हुआ है कि मुझे ना अपने जीवन में रिलेशन को लेकर यहाँ तक पहुँचना है। आज की रीडिंग में मैरिज के कार्ड्स भी आए हैं। ये बहुत ही सरप्राइजिंग एनर्जी है। किसी को प्रपोजल भी मिल सकता है अचानक अपने इसी पार्टनर से, और ऐसा भी लग रहा है मुझे कि आपने इस पर्सन को जब बहुत बार समझाने की कोशिश की कि हम दोनों का रिश्ता बहुत सालों पुराना है और मुझे इस रिलेशन में तुमसे कमिटमेंट चाहिए, शादी चाहिए, तो शायद ये इंसान उस टाइम
आपको कमिटमेंट देने से भाग रहे थे, लेकिन आज जो कार्ड्स आए हैं वो हैरान करने वाले कार्ड्स हैं। बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन आपसे दूर रहते हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन ने फाइनली मन बना लिया है मूव ऑन करने का, कि वो उसको छोड़कर आपकी ज़िंदगी में दोबारा वापस आना चाहते हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी में ही स्टक हैं, उन्हीं के रिश्ते में फंसे हुए हैं, उन्हीं के साथ रिलेशन में बहुत कुछ स्ट्रगल और चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। और अंदर से जो इंसान खुश नहीं होता ना, तब उसको प्यार और रिश्तों के बारे में ज़्यादा मन नहीं करता सोचने का या कोई फैसला लेने का। उसका मन करता है कि बस मैं आइसोलेशन में जाऊं, अपने सॉलिट्यूड को एंजॉय करूं। अकेलेपन में इंसान अपनी खुशियां ढूंढता है। तो कुछ लोगों के पार्टनर के दिल में कुछ ऐसा ही चल रहा है, जो वो चाह रहे थे आपके साथ रिलेशन में, वैसा शायद उनको मिल नहीं रहा था। क्योंकि हो सकता है कि आप चाह रहे थे कि कमिटमेंट मिले, स्टेबिलिटी मिले, पार्टनर बार बार झूठ ना बोले। अगर वो किसी थर्ड पार्टी में बार बार चले जाते हैं तो सच बोलकर जाएं। दो लोगों को एक ही टाइम पर डेट ना करें, दो लोगों के साथ इमोशनल गेम प्ले ना करें, क्योंकि आप एक स्ट्रेट फॉरवर्ड साफ दिल इंसान हो। सच्चाई बोलना इंसान के मुंह पर आपको अच्छा लगता है। आपके अंदर इमोशंस तो हैं, दया भी है, काइंड भी हो, कंपैशनेट भी हो, बट एट द सेम टाइम यू हैव सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट, प्राइड भी है। फेक ईगो या एटीट्यूड नहीं है। तो ऐसे रिश्ते जो आपको लगता है कि दिखाया कुछ और जा रहा है, लेकिन पीठ के पीछे मेरे कुछ और चल रहा है, आप ऐसे रिलेशनशिप से खुद को किनारा कर लेते हो, लेकिन आप उससे रिश्ता खत्म नहीं करते। आज की रीडिंग में ना माइंड ब्लोइंग कार्ड्स आए हैं। एनर्जी बड़ी ज़बरदस्त एनर्जी है। मार्स रेट्रोग्रेड होना कैंसर साइन में, जो पिछले ऑलरेडी कुछ हफ्तों से हो रखा है, उसकी वजह से लोगों में इमोशनल सेटबैक्स और एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, लेट नाइट तक जागते रहना, रिलेशनशिप के बारे में सोचना, अपने फ्यूचर को लेकर टेंस्ड रहना, पार्टनर के लिए इनसिक्योर रहना, ये सब बढ़ गया है पिछले कुछ हफ्तों से या पिछले 1.5-2 महीनों से। 1.5 महीना होता है 1.5 मंथ, और अप्रॉक्सीमेटली 1.25 महीने का टाइम होता है 1 मंथ और 40 डेज। तो ये मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन का ना स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी स्टार्ट है, और दुनिया का सबसे मज़ेदार प्रोसेस है ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग। सुनने में बड़ा ही क्यूरियस और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट देने वाला ये शब्द है। हमारे अंदर उत्सुकता जगाता है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग, वो भी लव रीडिंग में। तो कुछ लोगों को ये डाइजेस्ट नहीं होता, कुछ लोग इसे वियर्ड समझते हैं, क्योंकि हमेशा लव रीडिंग में सेक्सुअल एनर्जी, रोमांटिक एनर्जी, इमोशंस की एनर्जी, क्यूट एंड कडल्स की एनर्जी हमेशा वो ही नहीं होती। लेयर बाय लेयर, इन डेप्थ जब हम जाना शुरू करते हैं, डीप डिग इन करते हैं ना, तब जाकर पता चलता है कि रूट कॉज क्या है। तो पर्सन अपनी लाइफ में चाहते हैं कुछ दिनों का आराम,
कुछ लोगों के पर्सन जानबूझकर अगर अगले आने वाले दिनों में आपको बहुत क्लियरली कुछ नहीं बता रहे, तो कोशिश करना कि आप उनको ज़्यादा फोर्स ना करें कि नहीं यार बताओ बताओ तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। किसी भी चीज़ के लिए आपको ना अगले कुछ दिन उन्हें बिल्कुल भी फोर्स नहीं करना और जल्दबाजी आपने नहीं करनी कि नहीं मुझे तो अभी के अभी जान के ही रहना है कि इनके दिल में चल क्या रहा है, क्योंकि ये जो एनर्जी है फ्लक्चुएशंस ऑफ थॉट्स, अनस्टेबिलिटी इन इमोशंस, चक्रा बैलेंस नहीं है, हीलिंग नहीं है चक्रास की, तो ये कई बार ऑनलाइन आते हैं, फ़ोन में मैसेज भी टाइप करते हैं कि आज मैं उससे मैसेज करके बात करता हूँ। उसके बाद इन्हें अचानक पता नहीं क्या हो जाता है कि ये पर्सन उस मैसेज को भेजते ही नहीं है, डिलीट कर देते हैं। ये इनके साथ अभी अगले कुछ दिनों में और भी ज़्यादा हो सकता है और ये टाइम कुछ लोगों के एक्स वापस आ सकते हैं, हाई चांसेस हैं। आपके जीवन से कोई भी इंसान जो खुद ही चला गया था या चली गई थी बिना कुछ वजह बताए, ऐसा कोई इंसान वापस भी आ सकता है, चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। वापस आने से मेरा मतलब है कि उनसे फ़ोन पे बात हो जाए या वो खुद फिज़िकली मिलने आ जाएं या वो किसी दोस्त को अपने ये बोल दें कि जाओ तुम उसको मेरी तरफ से सॉरी बोल देना, या उसको तुम पहले पूछ लो कि क्या वो मुझसे दोबारा मिलना चाहता है, मुझसे फ़ोन पे बात करना चाहता है या चाहती है। तो ऐसा भी सिनेरियो बनता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, फिर आपकी रीडिंग में ना बहुत सारे ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं कलर्स के, और आपकी रीडिंग में आज एंजल्स ने बहुत ज़्यादा एंजल नंबर भी दिए हैं मुझे। एक तो मुझे सबसे पहले यहाँ पर फेदर नज़र आया है, बटरफ्लाई भी दिख रही हैं इस रीडिंग में, मरमेड एनर्जी भी है, जल परी जिसको कहते हैं, एंजल्स भी हैं, यूनिकॉर्न भी है, रेनबो भी है, और स्पिरिट एनिमल में कार्ड आया है यहाँ पर रैबिट का। रैबिट के बाद यहाँ पे क्रॉ का कार्ड है, पैरेट है, फिश है या फिश एक्वेरियम में आपने फिशेस रखी हैं घर में। देन यहाँ पे गॉट है, काऊ है, स्नेक है और एलिफेंट है। ये है स्पिरिट एनिमल। अगर ये आप लोगों को पसंद है, इन एनिमल्स की प्रति आपका लगाव है, या आप नेचर लवर हो, एनिमल लवर हो, तो आपकी हीलिंग चल रही है, पार्टनर की हीलिंग भी चल रही है, और आप दोनों की लाइफ से कार्मिक एनर्जी को ख़त्म किया जा रहा है। पार्टनर अभी इस वक्त आपके बारे में जो सोच रहे हैं ना, वो एक इमोशनल साइड के साथ सोचना शुरू कर चुके हैं। उन्हें अब अपनी ज़िंदगी में केओस नहीं चाहिए। वो अपनी ज़िंदगी में लड़ते लड़ते खुद से हार मान रहे हैं, पर जैसे ही उनको लगता है कि अभी एक बार और ट्राई कर लेता हूँ, एक बार आखिरी कोशिश कर लेती हूँ, वही चीज़ उनके अंदर हिम्मत जगा रही है। अदरवाइज इनके कार्ड्स में निराशा के कार्ड्स, उदासी के कार्ड्स, अकेलेपन के कार्ड्स सबसे ज़्यादा हैं। कलर थेरेपी के लिए आपको अगले कुछ दिन ना पीले रंग का जमकर इस्तेमाल करना है और हरे रंग का जमकर इस्तेमाल करना है। ये मैं दोनों के लिए कह रही हूँ, आप लड़का हो, लड़की हो, औरत हो, मर्द हो या थर्ड जेंडर में हो, आपका इन दोनों कलर्स का यूज़ करना लाइफ में आपके रिलेशन के साथ साथ करियर, हेल्थ, फाइनेंसेस और आपकी कुछ इच्छाओं को पूरा करने जैसा होगा। कलर कैसे यूज़ करने हैं देखो, इन कलर के आइटम्स को आप कंज्यूम करना स्टार्ट कर दो। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इन रंगों के कपड़े पहनना शुरू कर दो। ज़्यादा टाइम
अगर आप इन रंगों को नहीं पहन सकते, अगर आप वर्किंग हो तो आपको पता ही है दिन के 8-10 घंटे अपने घर से बाहर निकलते हैं, तो हम ऐसे रंगों को नहीं पहन सकते। कुछ लोग नहीं पहनते, उनका ऑफिस का कोई यूनिफॉर्म होता है या कुछ भी हो सकता है कि ऐसे कलर आपको पसंद नहीं है, तो आप खान पान की वस्तुओं में इन्हें शामिल करो। पीले रंग के फल सब्जियां खाना शुरू करो। पीले रंग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, अनाज आते हैं, दालें आती हैं, उन्हें खाना शुरू करो। पीले रंग के बर्तन इस्तेमाल कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा पीले रंग में आप एक ग्लास रख सकते हो, पर अगेन प्लास्टिक ज़्यादा ना यूज़ करें, क्योंकि मैं प्लास्टिक यूज़ करने के लिए नहीं कहती। तो आप पीले रंग के फल ज़रूर खाएं, सब्जियां खाएं। घर में पीले रंग के फूल लगा सकते हो, और कोशिश करो कि पीले रंग के आप कपड़े ज़रूर पहने। चाहे रुमाल रख लो अपने हाथ में, चाहे कोई इनर पहन लो येलो कलर का जो बाहर ना दिखे। इसी प्रकार से आपको ग्रीन कलर भी यूज़ करना है, वो आप किसी भी रूप में इस्तेमाल कर सकते हो। अपने बेडरूम में बेडशीट वो बिछा सकते हो पीले रंग की, जिस पे आप रोज़ सोते हो। ग्रीन कलर की बिछा सकते हो। अपने रूम के कर्टेन्स पीले रंग के रख सकते हो। अपनी ऑफिस जाते हो तो अपने वर्क डेस्क पर, ऑफिस डेस्क पर पीले रंग के फूल रख सकते हो। पीले रंग की डायरी, नोटबुक, पेन, पेंसिल, स्टेशनरी आइटम रख सकते हो। तो ये आप देख लें, ठीक है। और ये कब तक करना है आपको? जल्दी से जल्दी इसको आप इस्तेमाल करना शुरू करें, और जिस दिन भी आप इसे यूज़ करना शुरू करते हो उससे अगले 21 दिनों तक तो आपने इन्हें नॉन स्टॉप यूज़ करना है, बिना रुके। ये मैं आपको ऐसे ही नहीं कह रही, ये आपके गाइडेंस कार्ड में, गाइडेंस के लिए जो कार्ड्स आए हैं यूनिवर्स ने दिए। कलर थेरेपी आपको यूनिवर्स ने बोला है कि आपको फ़ायदा देने वाली होगी। आपके चक्र बैलेंस में होंगे। आसपास नकारात्मक शक्तियों का जो प्रभाव है वो ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, और आप और आपके पर्सन सिक्योर रहेंगे। फिर एंजल नंबर यहाँ निकला है सबसे पहले 369। उसके बाद एंजल नंबर निकला है 444, 786, 222, 777। ये कुछ एंजल नंबर निकले हैं जिन्हें आप अपने आसपास अगर देख पा रहे हो तो आपके साथ ऑलरेडी डिवाइन एनर्जीज और एंजल्स का कनेक्शन बना हुआ है। अगर आपको एंजल नंबर कोई और भी दिखता है जो मैंने यहाँ नहीं बताया, लेकिन आपको वो दिखता है, जैसे किसी के पार्टनर की जन्म तारीख है, मान लीजिए 16 तारीख है, और आपको नंबर 16 बहुत दिख रहा है, तो वो भी एक एंजल नंबर है। उस टाइम आपकी लाइफ में एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका आपको दिख रहा है। जैसे अब आप टैरो को सुनने आए हो, आपकी लव लाइफ हो, आपकी मैरिटल लाइफ हो, या फिर अगर आप सिंगल ही हो, तो कुछ तो आपके जीवन में ऐसा हुआ है जिसने आपको टैरो की तरफ पुश दिया है, और आप अपने जीवन के संघर्ष को देखते हुए अपनी मुसीबतों से बाहर निकालने के लिए जो रास्ता ढूंढ रहे हो वो आपको टैरो तक ले आया है। तो ये सब कुछ गॉड का प्लान होता है, ये डिवाइन का एक मास्टर प्लान होता है जो हमें समझ नहीं आता। ये एक मैजिकल एनर्जी होती है। इस पर्सन के साथ भी यही हो रहा है। इनको आपका कोई ना कोई साइन, सिग्नल, हिंट, कोई ड्रीम आ जाता है, कोई पास्ट की मेमोरी बार बार इनको ट्रिगर करती है। ये बार बार उसके साथ अपना एक कनेक्शन फील करते हैं, और फिर ये अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं फील करते, और फिर इनका मन करता है कि यार मेरे लिए वही सही है, मुझे उसी के पास जाना है, क्योंकि उसके जैसा मेरे साथ कनेक्शन किसी का नहीं है। इन्होंने शायद थर्ड पार्टी में जाकर खुद को देख लिया है, और कई बार ज़िंदगी में
इस तरह के जो झटके लगते हैं ना, वो हमारी आंखें खोलने वाले होते हैं। अगर ये थर्ड पार्टी में ना जाते, अगर ये थर्ड पार्टी के असली चेहरे को ना देखते, तो शायद इनको आपकी वैल्यू समझ नहीं आती। क्योंकि यहाँ पे न्यू बिगनिंग का अगला कार्ड है, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। वाओ, ये एक मेजर अरकाना का कार्ड है, जो ये क्लियरली बताता है कि आपके जीवन में किस्मत का जो पहिया है, वो एक पूरा चक्र जो काफ़ी टाइम से दुखों का चल रहा था, संघर्ष का चल रहा था, या पार्टनर आपके साथ आपको लग रहा था कि माइंड गेम खेल रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता होगा कि ये अपनी मर्ज़ी से कॉल आपके साथ कनेक्ट करके, आपके साथ बात करके फिर ये आपको दोबारा ब्लॉक में डाल देते होंगे, या अपने सोशल मीडिया को प्राइवेट कर देते होंगे, ताकि कोई इनकी ऑनलाइन एक्टिविटी पर, इनके सोशल मीडिया पर नज़र ना रख पाए। क्योंकि इनके दिल में उस टाइम चोर था, वो किसी और को भी टाइम दे रहे थे आपके अलावा। अब शायद इनकी लाइफ से वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। कार्मिक साइकिल एंड होता है ना जब, तब लाइफ दोबारा शुरू होती है। आज की रीडिंग में सोल कनेक्शन, जिसे हम अक्सर कहते हैं सोलमेट, कम से कम यहाँ पर 75% कार्ड सोलमेट रिलेशन में काफ़ी सारे कपल्स के लिए निकले हैं। कार्मिक एनर्जी आई है, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं आई, क्योंकि अब चीज़ें रिलीज़ हो रही हैं यूनिवर्स में। इन चीज़ों को अब ख़त्म किया जा रहा है और आपको तैयार किया जा रहा है, आप दोनों को ही, एक नए सर्कल के लिए, एक नए साइकिल। तभी व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यहाँ पर आया है कि आपकी किस्मत का पहिया अब ऐसे घूमेगा जो काफ़ी लंबे समय से अटका हुआ था। तो अब आपको आपके कर्मों का, आपके आंसुओं का, आपके इंतज़ार का, आपके प्यार का, आपके सैक्रिफाइस का रिज़ल्ट मिल सकता है, जो आपने इस रिलेशन में इनके लिए किया है ना। अब जाकर आपको वो रिवॉर्ड मिलने वाला है। ये पर्सन आपको ना खुद भी रीच आउट करेंगे। इनके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर किसी ने रीडिंग में सुन लिया है कि वाओ, रीडिंग में तो सब कुछ अच्छा अच्छा आया है, और आप इन्हें खुद ही कॉल करना स्टार्ट कर देते हो कि चलो मेरा रिलेशन है, मैं ही इनको कॉल कर लेता हूँ, या मैं मैसेज डाल देती हूँ। आप अभी प्लीज़ कम से कम अगले एक हफ्ते तक, 7 डेज तक खुद से कोशिश ना करें। बाकी आपका रिलेशन है, आपको जैसा करने का मन है आप वो करें। ये जनरल रीडिंग है, जनरल गाइडेंस है, लेकिन यूनिवर्स ने जो मुझे पैरों में बताया है, आपके कार्ड्स की इंटरप्रिटेशन जो निकली है, सिचुएशंस निकली हैं, एनर्जीज जो मुझे फील हो रही हैं, वो यही इंडिकेट कर रही हैं कि आपको खुद से कोशिश नहीं करनी। क्योंकि अब ये आ रहे हैं चेजर एनर्जी में। और कुछ लोगों के पार्टनर तो रीडिंग जब आप सुन रहे होंगे ना, उस टाइम भी वो इंसान आपके थॉट्स में है, या तो ये बहुत ही फैंटेसाइज करते हैं आपके लिए, इनके मन में सेक्सुअल एनर्जी भी है, रोमांटिक फीलिंग्स भी हैं। और अगर आप दोनों पास्ट में एक लंबा रिलेशन, कई सालों पुराना बॉन्ड शेयर करते आए हो, तो ये भी आपसे दूर नहीं जा पा रहे। इनको भी लग रहा है कि ये रिलेशन ना दिमाग से निकल रहा है, ना दिल से जा रहा है। ये भी एक सफोकेटेड एनर्जी फील कर रहे हैं। बाय द वे, यहाँ पर मुझे और भी कार्ड्स मिले हैं गाइस। ये उन लोगों के लिए निकले हैं जो लोग अगले कुछ दिनों में या अगले 2 से 6 हफ्तों के बीच में किसी स्पिरिचुअल या रिलीजियस जर्नी पे जा रहे हैं। उन लोगों के लिए कार्ड आया है कि आपको लक और फॉर्चून फेवर करने वाला है। ये एक एडिशनल कार्ड आया है। ये लव के लिए भी हो सकता है, ये करियर के लिए भी हो सकता है, क्योंकि हमारा जो लक है या हमारा जो फॉर्चून है, किस्मत और हमारा भाग्य,
उसमें सिर्फ एक ही चीज़ नहीं लिखी होती। कई बार किस्मत का पिटारा हमारे लिए जब खुलता है ना, तो एक ही टाइम में हमें बहुत सारी खुशियाँ ईश्वर के आशीर्वाद के रूप में मिलती हैं। तो शायद कुछ लोगों के लिए आने वाले कुछ हफ्ते, 2 से 6 हफ्ते बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। कुछ न्यू बिगनिंग होने वाली है। इसी पर्सन के साथ कुछ पुरानी बातों को लेकर पीसफुली रेजोल्यूशन भी हो जाएगा। चीज़ें एक पॉजिटिव नोट पर रिजॉल्व हो जाएंगी। स्वीट एंड रोमांटिक जेस्चर इनका आपको फील होगा। और जिनको लगता था ना कि मेरे पार्टनर पे किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, या कोई लव स्पेल करा दिया है, या कोई तंत्रा करवा दिया है, क्योंकि यहाँ पे हुडू, विच क्राफ्ट, ब्लैक मैजिक, डार्क एनर्जीज वो हैं। और उनसे आपको डील करने के लिए ना खुद से कोई एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि आपकी इंट्यूशन भी स्ट्रांग है। ये जो आपको फीलिंग आती है ना, ये ऐसे ही हवा में नहीं आती। ये ऑलरेडी ऐसी एनर्जी है जो आपको भी फील करवाती है, क्योंकि उनको तो इन चीज़ों में इतना शायद पता नहीं है कि वो कौन सा रास्ता अपनाए, क्योंकि वो पर्सन जो है वो लाइफ में प्रैक्टिकल ज़्यादा है, आपके पार्टनर। तो वो अगर इन चीज़ों को मानते हैं ना, तो ये उस तरीके से नहीं मानते। आप एक स्पिरिचुअल एंगल से, एक लव के एंगल से अपने पार्टनर को हीलिंग देना चाहते हो। अपने पार्टनर की लाइफ को आप सिंपल एंड बहुत ही कह लो कि स्टेबल बनाना चाहते हो। और आप उस छोटे से बबल में जिसमें आपका पार्टनर है, मतलब आपका एक अपना वर्ल्ड हो जिसमें आप हो, पार्टनर हो, एक हैप्पी फैमिली हो, एक लविंग रिलेशन हो और एक बहुत अच्छा सिक्योर फ्यूचर हो, आप उसमें रहना पसंद करते हो। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि थर्ड पार्टी में अपने कारण नहीं है, लेकिन इनको ब्लैक मैजिक जैसी एनर्जी ने ट्रैप किया हुआ है। तो ये एनर्जी खुद नहीं जाती। इनको ख़त्म करने के लिए हमें कुछ उपाय करने होते हैं या कुछ ऐसे रिचुअल्स करवाने पड़ते हैं। काला जादू ख़त्म करवाने के कुछ उपाय होते हैं, और वो सब कुछ आपको सिर्फ मैं पर्सनल पेड कंसल्टेशन में डिटेल के साथ बता सकती हूँ। यहाँ पे ओपनली नहीं बता सकती, क्योंकि ये सब लोगों के लिए अप्लाई नहीं होता। उन्हीं लोगों के लिए अप्लाई होता है जिनके ऊपर इस तरह की कोई एनर्जी है। नॉट फॉर एवरीवन कि सभी के पार्टनर पे कोई ब्लैक मैजिक है, नहीं। कुछ लोगों के पार्टनर में खुद ही एक कार्मिक साइकिल को समझने की जो एक एनर्जी होती है वो नहीं थी। वो पहले ऐसे लोगों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते थे जो दूर से देखने में उन्हें लगते थे कि यार ये तो बहुत ही मेरे साथ प्यार से बात करता है या करती है, शायद इसके साथ मेरा फ्यूचर बहुत सिक्योर होगा। लेकिन अब एक एक करके उन लोगों की असलियत आपके पार्टनर के सामने आ रही है और ये चाहते हैं उन लोगों से डिस्टेंस बनाना। तो यहाँ पर कुछ चैनल मैसेज निकले हैं, उन्हें देख लेते हैं क्या है ये चैनल मैसेज। तुम्हारी उन खूबसूरत निगाहों को मैं कैसे भूल पाऊंगा जिन निगाहों से तुम मुझे देखा करती थी। आपकी आईज़ ब्यूटीफुल हो सकती हैं, या फिर आपकी हो सकता है कि आईज़ में एक ऐसा मैजिक है, एक ऐसा अट्रैक्शन है जो इनको आज भी याद आता है। शायद आपको इन्होंने बोला भी होगा कि तुम्हारी आंखें मुझे बहुत सुंदर लगती हैं। ये स्पेशली आपके मेल पार्टनर अपनी फीमेल पार्टनर के लिए चैनल्ड मैसेज दे रहे हैं। और अगर आप मेल भी हो तो ये हो सकता है कि आपसे भी रेजोनेट कर जाए कि आपकी फीमेल पार्टनर को आपकी आईज़ बहुत अच्छी लगती हैं। शायद आपकी आंखों में वो डेप्थ है, वो गहराई है, वो एक अट्रैक्शन है। जो कहते हैं ना कि नज़रें ही कुछ लोगों की ऐसी होती हैं, आंखें, जिसे हम पहली बार देखते हैं तो भूल ही नहीं पाते, बस आंखों ही आंखों में प्यार हो जाता है। तो ये वो वाली एनर्जी भी हो सकती है। काफ़ी अच्छी फेमिनिन
एनर्जी के कार्ड्स हैं और कुछ लोगों में बाय द वे अगले 6 घंटे और 11 घंटे बहुत इम्पॉर्टेंट है। बाकी आज की रीडिंग में यही सब निकल कर आया है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। राशियाँ यहाँ पे सारी आई हैं। आज की इस रीडिंग को आपने क्लेम करना है और इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आप डालोगे 666, सिर्फ 666 एंजल नंबर लिखना है। वीडियो को लाइक दे दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिलहाल गाइस इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।